गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कल रात आपके पार्टनर की एनर्जीज हम देखेंगे। लास्ट नाइट थॉट्स के लिए रीडिंग होगी। देखेंगे कि कल रात आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या थी, वो कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे थे, उनके ओवरऑल एनर्जी हम कल रात की, उनके थॉट्स को यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे गाइस, ये जर्नल और रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट करे। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस तक पहुँचे या जब भी आपको ये रीडिंग मिले, आप इसे देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी। एंड एक छोटे से इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें तुम्हारे व्यूवर्स उनके पार्टनर की कल रात की क्या एनर्जीज थी। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। लास्ट नाइट थॉट्स। Comparison, isolation, adventure, conditioning, projections। गाइज, आपके पार्टनर ना कल रात बहुत डीप थॉट्स में थे एंड उनका जो बहुत डीप थॉट था वो था खुद को चेंज करना। मतलब मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो खुद को चेंज करना चाहते हैं। उनकी खुद की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनको लगता है कि उनके अंदर गलत है। उनके बिहेवियर में वो चीज़ हो सकती है, उनकी लाइक कुछ तो ऐसा है डेफिनेटली जो कि उन्होंने फील किया है खुद से। सेल्फ रियलाइजेशन उनको हुई है कि ये चीज़ मेरे अंदर गलत है और यहाँ मैं गलत हूँ और इसको मुझे सुधारने की ज़रूरत है। ओके, जैसे कि किसी इंसान को खुद का ही दिख जाता है ना, खुद की बुराइयाँ दिख जाती हैं कि मेरे अंदर ये बुराइयां हैं, मेरे अंदर ये कमियां हैं और इनको सुधारने की मुझे ज़रूरत है। तो मुझे यही दिखाई देता है कि कल रात आपके पार्टनर को वही लग रहा था। आपके पार्टनर की एक आदत होगी, वो या तो ना आपको दूसरों से कंपेयर करते होंगे या बार बार ऐसे कहते होंगे उसको देखो, ये देखो, वो देखो, वो ऐसे, वो वैसे। या आपको बहुत बारी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के लिए ऐसा फील करवाया होगा कि लाइक देखो, एक पार्टनर का होने का मतलब क्या होता है। एक पार्टनर के होने का मतलब ये होता है कि अगर कोई कमी भी है तो वो इंसान उसको महसूस ना होने दे कि उसके अंदर वो कमी है। वो सपोर्ट में रहे, वो उसके साथ खड़ा रहे या खड़ी रहे उसके हर एक लाइफ की सिचुएशन में, एंड वो उसकी स्ट्रेंथ बने, ना कि वीकनेस। बट आई थिंक आपके पार्टनर की एक आदत रही है कि वो कमियाँ गिनवाते रहे हैं और कई मैनिपुलेटिव भी बहुत रहे हैं। खुद की गलतियों को भी गोल मोल करके आपके ऊपर डाल देते हैं। तो मतलब उनका मतलब ऐसा रहा है कि बहुत दिमाग लगाना, मैनिपुलेट करना, माइंड गेम्स खेलना, कमियां गिनवाना, कमियां निकालना, तुमने ऐसा किया, तुमने ये किया, तुमने। और एक होता है कि मानो कोई बात अभी हुई, उसको इंसान, कोई भी समझदार इंसान बार बार उसको रिपीट नहीं करेगा, बट ये शख्स हर सिचुएशन में उसी बात को लाएगा, पिछली बात को। देखो, उसका एक ताना सा मारता है, टॉन्ट जैसे मारना होता है। तो ये इनकी एक आदत है एंड ये ऐसी कुछ इनकी आदतें, कुछ हैबिट्स रही हैं, जैसे बहुत रूडली बोलना, या कहते ना कि
इंसल्ट कर देना, समझना नहीं, एक होते हैं रिस्पेक्ट, लेकिन वो नहीं करना। उनको कोई भी चीज़ बोलनी है तो बहुत इस तरीके से बोलते हैं कि सामने वाले को ऐसा फील हो कि मेरी इंसल्ट की गई है। ये जो चीज़ें हैं इनके, अभी देखो मैं जितना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ उतना मैं आपको बता रही हूँ, बट और भी ज़्यादा हो सकते हैं जो कि आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। बट हाँ, ये जो चीज़ें हैं इनको ये रियलाइज़ हुआ है कल रात कि ये मेरे अंदर गलत है, ये मैं गलत कर रहा हूँ। आइसोलेशन वाली भी एनर्जी है जो कि ये बताती है कि आपके पार्टनर हाल फिलहाल बहुत अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, एंड आई थिंक कि वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं इसी के चलते कल रात का वो ऐसा दिन था जहाँ उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई मैं अकेला हूँ क्योंकि मेरे बिहेवियर की वजह से, क्योंकि मैं दूसरों को इंसल्ट करता हूँ या दूसरों को डोमिनेट करता हूँ, बोलने नहीं देता, और अपनी मतलब गलती को नहीं एक्सेप्ट करता, सब गलती उनके ऊपर डाल देता हूँ, या मैं बहुत अजीब या रूड तरीके से बात करता हूँ या करती हूँ। सो दे रियलाइज़ कि ये गलत है मेरे अंदर, इसीलिए मैं आज अकेला हूँ, इसीलिए मैं आज इस तरीके से हूँ। सो ये थॉट यहाँ से आया कि मुझे खुद के अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं। कहते हैं ना, हकीकत दिखना, अपनी कमियाँ दिखना। कोई भी इंसान अपनी कमियों को नहीं देखता, कोई भी इंसान अपने अंदर की कमियों को नहीं देखता है, दूसरों की एक एक गिनवा देगा, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। लेकिन इन्होंने ये जो अकेलेपन वाली एनर्जी रही है ना, इसमें रह करके इन्होंने एहसास किया है कि गलतियाँ मेरे अंदर हैं, कुछ कमियाँ मेरे अंदर हैं, कुछ सुधार मुझे अपने अंदर लाने पड़ेंगे। तो वही मैंने कहा कि बहुत डीप थॉट्स में थे कल रात ये, तो इस तरीके के थे कि ये खुद के अंदर बदलाव लाने के बारे में सोच रहे हैं। ऑलराइट, तो चेंजेस ये लाना चाहते हैं खुद के अंदर, क्योंकि इनको खुद को अब फील हो रहा है कि कुछ चीज़ें मेरे अंदर अच्छी नहीं हैं, कुछ चीज़ें मेरे अंदर सही नहीं हैं। ओके, सो ये काफ़ी अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी और क्या थॉट्स हैं कल रात की एनर्जीज, और क्या कहती हैं। चलिए, Ten of Cups, King of Pentacles, Ten of Wands, Eight of Wands। आपके पार्टनर इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स हुई उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे थे कल रात, कि लाइक मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी वजह से हुआ, मेरी गलतियों की वजह से हुआ। सो इसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल वो मान रहे थे, और उनका कल रात सोचना कुछ ऐसा था कि अगर मैंने उस टाइम पर ये गलती ना की होती तो आज हम साथ होते, अगर ऐसा ना किया होता तो आज हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते, हमारा रिश्ता बहुत स्टेबल होता, हम दोनों के बीच में बातें हो रही होती, और बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स है। सो कल रात आपके पार्टनर यही सोच रहे थे कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज हम साथ में होते, हम साथ होते, हम दोनों के बीच में प्यार होता, शायद हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते, या शायद आज हमारी शादी की बातें हो रही होती, या हम कुछ कुछ खास कर रहे होते, स्टेबिलिटी होती हमारे कनेक्शन में बहुत ज़्यादा, और बेसिकली बात हो रही होती। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कल रात ना आपके पार्टनर, हो सकता है कि ओल्ड चैट्स रीड कर रहे हों, ओल्ड जो मैसेजेस थे वो रीड कर रहे थे ये, या कुछ इनके पास जो है जब आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था तो उस टाइम अगर कुछ जैसे वॉइस नोट्स हो गए, आपकी फ़ोटोज़ हो गई, मेमोरी जो आपकी बनी इनके साथ, तो आई थिंक ये कल रात कहीं ना कहीं उनको भी देख रहे थे, पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, एंड इनका बहुत मन भी था आपसे बात करने का, बट सिचुएशन ऐसी है कि पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है बात करने की। तो यहाँ पर ना ये सारी चीज़ें, ये सारा रिग्रेट, ये सब बर्डन और ये अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानना, ये थॉट्स थे उनके,
एंड द हैंगमैन की एनर्जी, वो बहुत फ्रस्ट्रेट थे कल रात. ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स. Page of Wands. Nine of Wands. 8, 9. Wands के कार्ड्स देखो. फायर एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है. एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर हो. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं. मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि और वृषभ, कन्या और मकर राशि इनकी हो सकती है. अक्टूबर का मंथ हो सकता है इनका बर्थ मंथ हो. अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, मई, तो ये इनके बर्थ मंथ हो सकते हैं. बर्थ डेट 10, 11, 14, 1, सो ये हो सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर ना गाइस मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं, बेशक वो आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे थे कल रात उनके मन में एक बार के लिए ख्याल भी आया था कि वो आपको कॉल या मैसेज करें. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स अवेलेबल है. तो एक नई शुरुआत क्यों करना चाह रहे थे? बिकॉज उनको आपके साथ हैप्पीनेस एंड ब्राइट फ्यूचर दिखाई देता है, प्यार दिखाई देता है, रिस्पेक्ट दिखाई देती है, हैप्पी फैमिली दिखाई देती है और स्टेबल लाइफ दिखाई देती है. इसलिए वो आपके साथ नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे थे. कॉल मैसेज वो करना चाह रहे थे क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये है कि बिना बात किए तो कुछ सुधरेगा नहीं, लेकिन हाँ वो आपके सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल थे जो भी हुआ उसके लिए. एंड आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते थे कि आप जो है फिर से कनेक्शन में आ जाओ और फिर से एक स्टेबल कनेक्शन साथ में बनाते हैं. लेकिन मैंने कहा कि चाहते थे क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, क्योंकि ये सब उनके दिमाग में तो था कल रात, लेकिन यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि ये भी ये बहुत डीपली सोच रहे थे, लेकिन फैसला नहीं कर पा रहे थे कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. डर रहे हैं बेसिकली ये एक्शन लेने से, और इनको समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्ट एक्शन मेरा क्या होना चाहिए. ओके, मैं यहाँ से भी देखूंगी. वेट गाइस, मैं सबसे पहले यहाँ से 4 कार्ड्स लूँगी. गिव मी 4 कार्ड्स यूनिवर्स. Nine of Wands, Page of Pentacles, the Magician, 10 of Swords. I don't want to be reminded of you. ओके, आप दोनों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए, आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए, जिसके बाद में ये हुआ कि आप अपने रास्ते और वो अपने रास्ते. ये हुआ उस आर्ग्यूमेंट के बाद में. कल रात आपके पार्टनर के थॉट्स ये थे कि वो आपको वो जो बीत गया या जो वो आर्गुमेंट हुआ या वो लास्ट टाइम जो आप दोनों की बातचीत रही उसको वो याद नहीं करना चाहते, और ना वो आपको याद दिलाना चाहते, उसको अब लेकर के ही नहीं आना चाहते कि हमने लास्ट टाइम किसको क्या बोला था.
हो सकता है इन्होंने बोला हो कि मुझसे कभी बात मत करना, हो सकता है आपने बोला हो कि दोबारा मुझे शक्ल मत दिखाना। गुस्से गुस्से में इंसान बहुत कुछ बोलता है, तो ऐसी बातें आई थिंक हुई हो जहाँ ईगो वाली बातें कि भाई अब नहीं बात करूँगा या अब नहीं बात करूँगी, आपके साइड से भी हुआ, हो सकता है उनके साइड से भी हुआ हो। बट ये उन चीज़ों को भी याद नहीं करना चाहते, और ना ये चाहते हैं कि अब दोबारा हमारी बात हो तो वो वाली बातें वापस से आएँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इनको कल रात ऑफ कोर्स वो लास्ट टाइम हुई बातें भी याद आ रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये उनको नहीं याद करना चाहते क्योंकि उनके लिए वो अच्छी मेमोरी नहीं है। उनको कहीं ना कहीं अभी वो इन इन पास्ट की एनर्जीज़ की वजह से अभी वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ये उनका ईगो उनको बार बार याद दिला रहा है। तो यस, ये मुझे दिखाई देता है। ओके, हाँ जी। सो आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपके साथ जितना टाइम स्पेंड किया, जितना आप एक दूसरे के साथ रहे हो, जितना आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, घूमे हो फिरे हो, शॉपिंग की है साथ में मिलके, या साथ में मिलके जो कुछ भी आपने काम किया, ठीक है। सो ये हर उस चीज़ को कल रात याद कर रहे थे, एंड ये फील कर रहे थे कि लाइक हो सकता है कि आप दोनों ने कभी एक दूसरे को एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ट्रीट ही नहीं किया, आपने एक दूसरे को हमेशा एज अ हस्बैंड एंड वाइफ ट्रीट किया है। सो उनको वो सारी चीज़ें याद करके ये फील हो रहा था कि यार तुम उनके अदर हाफ हो और तुमसे बेटर नहीं मिल सकता। मतलब उनको ये फील हो रहा था कि आपसे बेटर नहीं मिल सकता, आप उनके अदर हाफ हो, और ये चीज़ ये कहीं ना कहीं जानते हैं। मतलब मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि जब वो उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे ना, जो ब्यूटीफुल सा टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था, तो उनके दिमाग में या उनके दिल से एक ही ख्याल आ रहा था कि आप उनके अदर हाफ हो, एंड उनको कहीं ना कहीं अंदर से जानते हैं कि आप उनके अदर हाफ हो, ये मानते हैं कि आप उनके अदर हाफ हो, ये मानते हैं कि हाँ कन्फ्लिक्ट्स हुए, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आप उनके अदर हाफ हो, उनको ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है। ओके, एंड वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं, और उसको रिश्ते को लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हैं, नो डाउट। यू इंस्पायर मी। हो सकता है आप काफ़ी टैलेंटेड हो सकता है आपको म्यूज़िक का शौक़ है, आप अच्छे सिंगर हो सकते हो, या हो सकता है आपको गिटार, पियानो, ऐसा कुछ बहुत अच्छा आता है, क्रिएटिव हो, और हर चीज़ के लिए एक एक्साइटमेंट रहती है, हार्ड वर्किंग हो, आप ना नई नई चीज़ों को सीखने में बहुत दिलचस्पी दिखाते हो, एंड आपके पार्टनर आपके साथ रहे हैं तो उन्होंने ये चीज़ देखी है, एंड वो आपसे बहुत इंस्पायर हुए हैं कि आपका जिस तरीके की एक लगन रही है चीज़ों को सीखने में, एक एक्साइटमेंट जो आपने दिखाई, जो एनर्जी आपने लगाई, कि वो हमेशा इंस्पायर हुए हैं कि आप इतने हार्ड वर्किंग हो, आप इतने टैलेंटेड हो, आप हर चीज़ सीखने में दिलचस्पी दिखाते हो। तो यहाँ पर ना एक चीज़ है कि आप उनकी लाइफ में थे ना, तो उनको एक एनर्जी मिल रही थी आपसे, बहुत पॉजिटिव एनर्जी, एंड कुछ करने की, कुछ सीखने की, कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की। हर दिन उनको आपको देख करके एक मोटिवेशन मिलती थी, इंस्पिरेशन मिलती थी। पर जब से आप उनकी लाइफ से गए हो ना, तब से वो बहुत अजीब फील कर रहे हैं, क्योंकि उनका कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। सो आप उनके इंस्पिरेशन हो, एंड आप वो चाहते हैं कि आप रहो उनकी लाइफ में, क्योंकि आप रहते हो, आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हो, एंड आपकी पॉजिटिव वाइब्स में वो भी ग्रो करते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा मेन रीज़न है कि आपके साथ रहना चाहते हैं, एंड हो सकता है आपने उनको कुछ सिखाया भी हो, तो कल रात उस सब चीज़ों के बारे में वो सोच रहे थे कि आप किस टाइप के पर्सन हो, उसको भी बहुत डीप से जाके वो सोच रहे थे, एंड उनको ये महसूस हो रहा था कि आप वाकई अलग हो बाकियों से, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। ओके, तो ये इंटरेस्टेड है आपकी लाइफ को लेके, आपकी लाइफ स्टाइल को लेके।
वो एक्स्ट्रा कार्ड के तौर पे मैं दूँगी। यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। सी यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स भी हैं। ये सारी चीज़ें तो वो सोच रहे थे, लेकिन यही सब कुछ सोचते सोचते वो एक इमोशनल एनर्जी में भी चले गए थे कल रात, जहाँ वो ये उनके दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे थे कि यार मैंने उसको दिया ही क्या है, या मैंने उसके लिए किया ही क्या है। वो कुछ बेहतरीन डिज़र्व करती है या करता है, बिकॉज़ वो एक अच्छा इंसान है, बिकॉज़ वो लॉयल पर्सन है, बिकॉज़ वो अलग है। सो ये फील कर रहे थे कल रात, या इनके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि ये आपको जो भी देंगे आप उससे बेटर कुछ डिज़र्व करते हो, या उतना अच्छा ही आपको नहीं दे पाएंगे। उनको ये फील हो रहा था जब भी आपके बारे में वो कल रात जब सोच रहे थे इतना डीपली, तो वो ये फील कर रहे थे कि आप बेहतरीन चीज़ों को डिज़र्व करते हो, और वो एक हीन भावना नहीं आ जाती अपने अंदर कि मैं बेहतर नहीं हूँ, या मैं बेहतर नहीं कर सकता, मैं औरों से बेटर नहीं हूँ। तो वो वाली फीलिंग्स थे इनके मन में कि यार उसको तो कोई भी मुझसे लाख गुना अच्छा मिल जाएगा, मेरे में क्या है ऐसा, या मिल जाएगी, मेरे में क्या है ऐसा। तो ऐसे थॉट्स थे उनके। ओके, आई चूज़ टू बी विद यू। इनका कहना ये है कि अगर इनको मौका मिले ना चूज़ करने का, तो ये आपके साथ रहना ही चूज़ करेंगे और आपके साथ रहना ही पसंद करेंगे। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू। आपको खोने से डरते हैं आपके पार्टनर, ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, और कभी चूज़ करने का मौका मिलेगा, चॉइसेस होगी, मैं ऑलवेज़ तुम्हें चूज़ करूँगा। एंड उनको हाँ ये सब कुछ था, मुझे तो दिखाई देता है कि प्यार है, लेकिन एक हीन भावना उनके अंदर आ रही है, फिर इस तरीके की भावना कि आपको उनसे बेहतर कोई मिल जाएगा, वो इतनी बेहतर नहीं है, या वो उतने अच्छे नहीं हैं आपके लिए, आप डिज़र्व अच्छा करते हो। तो इस तरीके की फीलिंग्स थे उनके मन में, एंड वो इमोशनल थे इस चीज़ को लेकर के। ऑलराइट, बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो मैं देख लेती हूँ। थ्री मैजिक्स। 3 चीज़ों का ख्याल रखो गाइस, बाबा यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं। सफरिंग, चेंज। देखो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि लाइफ में चाहे कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, लेकिन 3 चीज़ों का हमेशा आपने ख्याल रखना है, और वो 3 चीज़ें हैं, अच्छे विचार आपने रखने हैं, पॉजिटिव थॉट्स आपके होने चाहिए, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, एंड आपकी ज़ुबान से अच्छे ही शब्द निकलने चाहिए, चाहे खुद के लिए हो चाहे दूसरे के लिए हो, बट वो बहुत सुंदर होने चाहिए, और बहुत अच्छे शब्दों का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तीसरी चीज़ है आपके काम, आपको अच्छे ही काम करने हैं, चाहे गुस्सा, परेशान, टेंशन, कुछ ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी का नुकसान हो या आपका खुद का नुकसान हो। ये 3 चीज़ें मिलके हमारा कर्मा बनाती हैं, अच्छे विचार, अच्छा बोलचाल और अच्छा काम। तो काम डेफिनेटली आप अच्छा ही कर रहे हो, बट थॉट्स पर थोड़ा कंट्रोल एंड ज़ुबान पर थोड़ा, ठीक है, क्योंकि कई बारी हम ना चाहते हुए भी ऐसी वर्ड्स, ऐसी चीज़ों का यूज़ कर जाते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं। बाबा यहाँ पर आपको समझाना चाहते हैं कि ज़िंदगी का एक पैटर्न है, एक नियम है कि वो बदलती है, सिचुएशन बदलती है ज़िंदगी की, कभी उतार कभी चढ़ाव लगे रहते हैं, कभी खुशी कभी गम आते रहते हैं, तो चेंजेस हैं, चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर आपको बाबा कह रहे हैं कि बुरे दिन चल रहे हैं, अच्छे भी आएंगे, अच्छे हैं, बुरे दिनों के लिए भी रेडी रहो, क्योंकि ये तो होंगे ही उतार चढ़ाव, लेकिन दिन कैसे भी हो, ठीक है। आपने ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, एंड ये भरोसा रखना है कि ये वक्त गुजर जाएगा और अच्छा वक्त भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बेसिकली ये कहा जा रहा है कि चेंज है, चेंज डेफिनेटली आएगा, आपने अपने कर्माज अच्छे रखने हैं, आपने अपने कर्माज को ख़राब नहीं करना, ना गुस्से में आके, ना किसी तरीके की ग्रजेस रखें, ना किसी तरीके की जेलसी रखें, अपने कर्माज को ख़राब नहीं करना है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।